पाठ 14 सेरेनगेटी उद्यान। चाय पीने के पश्चात हम सेरोनेरा पहुँचे। यह सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य केंद्र है। हमने अपने तंबू वहाँ गाड़ने प्रारंभ किए तो पता चला कि बड़े तंबुओं वाली बल्लियों को तो हम पीछे ही छोड़ आए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें कि तभी अचानक तेजी से वर्षा प्रारंभ हो गई और कुछ ही देर में वहाँ सब कुछ तरबतर हो गया। अब हमारे पास केवल एक छोटा सा सोने वाला तंबू था, इसलिए मैं उसमें सो गई। दोनों लड़के जो मेरे सहायक थे वे लॉरी में सो गए। रात में बहुत से लक्कड़बग्गे मेरे तंबू के समीप आए। एक सिंह तो इतना करीब आ गया था कि मुझे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं यह सोचकर प्रसन्न थी कि दोनों लड़के यहाँ से दूर सुरक्षित लॉरी में सो रहे हैं। अगली सुबह मैंने निश्चय किया कि मैं अपने बेस कैंप को पर्वत शिखर के ऊंचे सिरे पर स्थानांतरित कर दूंगी। वहाँ यदि अत्यधिक वर्षा भी हुई तब भी हम लोग कीचड़ में नहीं फंसेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ से देखने पर नजारे और भी मनोरम लगेंगे। दिन में थोड़ी देर बाद मैं अपने ठहरने का इंतजाम करने के लिए सेरोनेरा गई। वहाँ मुझे अपने हथियार जमा करने पड़े क्योंकि वहाँ के नियम के अनुसार कोई भी पर्यटक इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता है। मैंने वहाँ के वार्डन से पूछा कि यदि रात में फिर से सिंह मेरे पास आए तो मैं क्या करूँ। वार्डन मुस्कुराया और बोला, उसे शू कहकर भगा देना। और वाकई जब मैंने सेरेनगेटी छोड़ा तब तक मैं जानवरों को शू कहकर भगाने में पारंगत हो गई थी। अगली सुबह हम सिंहों की तलाश में अपनी लॉरी में सवार होकर 25 मील दूर निकल गए। रास्ते में हमने 3 सिंहों को एक बड़े वृक्ष के नीचे आराम करते हुए देखा। उनमें एक तो शानदार वयस्क सिंह था तथा 2 छोटे शावक थे। थोड़ी देर बाद एक जेब्रा हमारे करीब से दौड़ता हुआ निकला और फिर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए इम्पालाओं का एक झुंड। घाटी में और नीचे मैंने एक अत्यंत लंबी चौड़ी सिंगनी को भी देखा। अगली सुबह हम जल्दी निकल गए। मैंने लगभग 1 दर्जन चित्तीकार लक्कड़बग्गों को एक ही दिशा में जाते हुए देखा। सुबह सुबह के जानवरों में लगभग 50 इम्पालाओं का एक झुंड था। अपने मुड़े हुए सींगों, इखरे शरीर एवं गहरे लाल रंग के कारण इम्पाला हिरणों की सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक है। जैसे ही हम उनके समीप पहुँचे, उनमें से एक ऊंची छलांग लगाकर दौड़ा। देखते ही देखते पूरा झुंड एक लय में कूद कूद कर हमसे दूर दौड़ने लगा। वापस लौटते समय हमने सिंहों का एक समूह देखा। उनमें से नर सिंह वास्तव में रक्षक था क्योंकि वह पूरे समूह की चौकसी कर रहा था। उसने एक क्षण के लिए भी हमसे आंखें नहीं हटाई। अगले दिन हम घाटी के अंत में पहुँचे। वहाँ हमने ज़ेब्रा तथा जंगली कुत्तों को बहुतायत में देखा। नदी के किनारे हमें लगभग 100 भैंसों का समूह भी मिला। दोपहर देर से लौटते समय मैंने लोमड़ियों को ऊंची ऊंची घास के पीछे से झांकते हुए देखा। उनके गोल कान आकार में बहुत बड़े थे। बाद में वार्डन ने मुझे बताया कि ये लोमड़ियां अपने कानों को जमीन पर दबाकर सुनती है। इससे इन्हें पता चल जाता है कि कब कोई चूहा आसपास ही है जिसे वे पकड़कर खा सके। सूखे का मौसम आ गया था। सभी जीव जंतु अब उन तालाबों व नदियों पर निर्भर थे जो अभी तक सूखे नहीं थे, लेकिन इसी वजह से यहाँ शिकारी भी चोरी छुपे प्रवेश कर जाते थे क्योंकि उनको मालूम था कि कब जानवर पानी की तलाश में वहाँ आएंगे। ये शिकारी इन जानवरों की ताक में घात लगाकर बैठ जाते हैं कि जैसे ही जानवर उनके समीप आए वे उन्हें फंसाकर पकड़ सके और उनकी खाल को मोटी कीमतों में बेच सके। सभी वार्डन इस कार्यों को रोकने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। वार्डन द्वारा इन शिकारियों से जब्त किए गए जहर बुझे तीरों, धातु वाले शिकंजों एवं भालों आदि को देखकर मेरा मन सिहर उठा। वन्य जीव एक दिन इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे। यह विचार आते ही मेरा मन खिन्न हो जाता है। मैं जितना अधिक जानवरों के साथ रहती हूँ उतना अधिक उनकी सहायता करना चाहती हूँ। यदि सभी वन्य जीव लुप्त हो गए तो इससे प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसका मानव भी एक